हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आलोक। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की जो दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका लेसन नंबर 1। सो माय डियर फ्रेंड, लेसन नंबर 1 जो है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये जो बुक है इसका हम लेसन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं आज। तो बुक से मतलब क्या है? जिसकी बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो इस बुक के द्वारा हम जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। ठीक है। बुक का जो लेसन नंबर 1 है और जिस बुक से हम पढ़ने वाले हैं वो बुक है संदीप गर्ग। ठीक है। तो अगर हम देखें कि हम समझते क्या हैं डेवलपमेंट से, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हमें ये समझना होगा कि भारत का विकास पहले किस प्रकार से हुआ है। मतलब जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के ऊपर। ठीक है। तो अगर हमें ये जानना है तो ये चैप्टर इसीलिए ही है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो हमारी इंडिया जो है वो उसकी जो इकोनॉमी है वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में से एक थी। ठीक है। बट जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया पे हुआ उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना, उन लोगों का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लोगों का मेन फोकस जो था और जो मेन पर्पस था इंडिया पे रूल करने का, वो सिर्फ यही था कि वो लोग हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे बस। ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई कब, इसका एक होता है ना ओरिजिन कब है, तो ब्रिटिश का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, वो माना जाता है 1757 से, द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। जब प्लासी का बैटल हुआ, ये युद्ध हुआ, उस टाइम 1757 में, ये डेट याद रखने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें मेन पर्पस की, तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स इंडिया जो है, मतलब ब्रिटिश ने रूल किया है इंडिया के ऊपर। एंड आफ्टर दैट हमने इंडिपेंडेंस पाई 15 अगस्त 1947 में। ठीक है। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो बिफोर द, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ब्रिटिश रूल नहीं हुआ था इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में से एक थी। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी तो वो कैसे थी? पहली बात, यहाँ वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। यहाँ से मेटल्स का, कॉटन का, सिल्क का, एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स का एक्सपोर्ट किया होता था। और हम लोग एक्सपोर्ट जो करते थे वो फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। और जब हम फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे तो उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट आता था, जिससे कि हम लोग काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमी हो गई थी। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम सेकंड फेज की बात करें डेवलपमेंट में, तो वो होता है एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स फॉर लाइवलीहुड। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी, डिपेंड कह सकते हैं, या फिर उसमें इंगेज थी। ठीक है। जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। और स्ट्रांग इकोनॉमी होने का जो एक रीज़न है वो ये भी था कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत हग अमाउंट में होता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते थे। ठीक है। और जो थर्ड फेज है वो है प्रोस्पेरस इकोनॉमी। प्रोस्पेरस इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि भाई इंडिया एक इंडिपेंडेंट थी, साथ में सेल्फ रिलेवेंट थी, और यहाँ पे प्रोडक्शन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हक था। ठीक है ना। तो यही बात है, यही कुछ 3 फेज हैं या 3 वजहें हैं जिस वजह से हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी। और जिसमें मेन रीजन है वो है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए उन्होंने वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में जाना और देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस वजह से ही स्ट्रॉन्ग है और बढ़िया है, तो उन्होंने इसका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या करा, कुछ बेसिक चेंज या हम कह सकते हैं कुछ पॉलिसीज चेंज करके, पहले उन लोगों ने पॉलिसी चेंज करी जिससे एक बेसिक चेंज आया, और उस चेंज की वजह से ही
हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो बेसिक पॉलिसी कौन सी थी? वो मतलब पॉलिसी थी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी। प्रोटेक्शन किसे देना और प्रमोशन किसे देना, तो ये दोनों ही जो चीजें हैं ये उन्होंने किसको दी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो पाए। ठीक है, और जो बेसिक चेंज है वो ये चेंज था कि बिफोर द ब्रिटिश रूल क्या था कि भाई हम लोग इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स को, इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स को, बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अपोजिट हो गया। और ये बेसिक चेंज यही था कि हम लोग जो है सप्लायर हो गए रॉ मटेरियल के, सप्लायर हो गए रॉ मटेरियल के, और क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए फिनिश गुड्स के। मतलब जो फिनिश गुड्स हम पहले देते थे अब वो हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक चेंज था, बट इस बेसिक चेंज ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को लो लेवल डेवलपमेंट पे पहुंचा दिया। ठीक है, डेवलपमेंट बिल्कुल लो हो चुका था। तो डेवलपमेंट यही वो रूल था, जो यही वो बेसिक फीचर था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियंस के साथ किया था। ठीक है, जिससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट रुक गया था। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम अपनी डेवलपमेंट को मापते हैं, या हम कह सकते हैं उन्हें मेजर करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने भी जाना कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके हमारे जो डेवलपमेंट हो रहा था उसे रोक दिया, और किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करा, और उनका जो मेन फोकस था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, मेन जो मोटिव था वो कंप्लीट कर लिया। अब हुआ क्या था कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, जैसा मैं बता रहा था आपको पहले भी, दो तरीके हैं। पहला नेशनल इनकम और सेकंड है पर कैपिटा इनकम। पहला नेशनल इनकम एंड सेकंड इज पर कैपिटा इनकम। तो जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है, कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि इंडिया का जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, और यह हमें कभी मेजर करना चाहिए। लेकिन जो इंडिया में इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हमें इस बारे में पता करना चाहिए और हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो इसमें कुछ मेन नाम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, याद रखना इन नामों को। पहला नाम है दादा भाई नरौजी, और सेकंड है विलियम डिग्बी और VKRV राव, इसके बाद RC देसाई, और एक हमारा नाम आता है फिंडली सिरास। तो इसमें ये जो 5 नाम मैंने आपको बताए, ये वो 5 मेन शख्स हैं जिन लोगों ने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को फाइंड करने की कोशिश की। पर जो मोस्ट रिलेवेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट जिसका था वो थे VKRV राव जी। वो ही क्यों ज्यादा थे? क्योंकि जब रिजल्ट आया इन 5-6 लोगों का तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुए और डिस्प्यूट्स होने लगे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो निकला वो VKRV राव जी का निकला। उनके अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट यहाँ पे आ रहा था, ग्रोथ आ रही थी एग्रीगेट रियल आउटपुट की, वो बहुत कम थी। नेशनल इनकम थी <2%, और हमारी जो नेट पर कैपिटा इनकम थी उसकी थी 0.5%। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, नेशनल इनकम की ग्रोथ <2% थी, और पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ है वो 0.5% थी। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी कम ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, बट फिर भी इन लोगों ने मिलके ये मेजर करा, ये बहुत अच्छी बात थी, जिससे कि पता चला कि हमारी ग्रोथ का लेवल क्या है। तो मेन बात यही है कि भाई जब कॉलोनियल रूल आया, ये कॉलोनियल रूल चल रहा था, उस टाइम पे इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया, और डेवलपमेंट हो भी रहा था तो बहुत लो लेवल डेवलपमेंट हो रहा था। और अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई, नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट आया <2% डेवलपमेंट जो था, और पर कैपिटा इनकम का 0.5%, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।